Hi friends, hope all of you are absolutely doing great. आज का टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डीप एनालिसिस चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए. सो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई टॉक्सिक बॉस. जी हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉक्सिक बॉस. टॉक्सिक वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सुनने को आया है. टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड, टॉक्सिक पार्टनर्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक बॉस एज वेल. तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए. आई विल गिव यू अ वेरी रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. सो आई विल नॉट गो बेस्ड ऑन एनी बुकिश नॉलेज कि भाई ये ग्राफ दिखा दिया, ये चार्ट दिखा दिया, ये 7 साइंस ऑफ अ टॉक्सिक बॉस. नहीं भाई, ये सब मैं नहीं करूंगा. Out of my experience and out of the experience of people who comes to me for consultation or to consult me or take suggestions from me, I will take those examples and kind of convey those points in this topic which will help you to identify a toxic boss. तो चलो, टॉक्सिक बॉस कभी माँ का पेट से पैदा होकर कोई टॉक्सिक होता नहीं है. ठीक है, टॉक्सिक बनने के लिए बहुत एक एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. मेरे फ्रॉम एज फार माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो एज वेल दैट अगर एक कॉलेज में आप हो, आपका सुपर सीनियर आपको रैगिंग कर रहा है. खैर, रैगिंग तो अभी बंद हो गया. बहुत 80% 90% कॉलेजेस में रैगिंग होता नहीं, बट पहले का जमाने में क्या होता था, बहुत रैगिंग चलता था. सर्टेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब में बहुत रैगिंग होता था. क्या हो रहा है, योर सीनियर्स दे हैव गॉन थ्रू दिस फेज. उनके सीनियर्स भी दे यूज्ड टू रैग देम एंड वो चलते आ रहा है. इट्स अ चेन सिस्टम. तो वही उसी एनवायरनमेंट में ना दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग अप कि भाई मैं तो आई हैव बीन रैग्ड, सो आई शुड आल्सो रैग. ठीक है, इट्स अ कल्चर, इट्स अ कल्चर. तो वही है टॉक्सिक बॉस. ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, टॉक्सिक बॉस ऐसा कोई माँ का पेट से पैदा नहीं होता. टॉक्सिक बॉसेस, देयर बॉसेस यूज्ड टू बी आल्सो टॉक्सिक. देयर बॉसेस आल्सो यूज्ड टू ट्रीट देम बैडली एंड दे हैव बचपन से, जब एंट्री लेवल से ना वो अगर आप देखोगे, सीखोगे ना, आपका दिमाग अगर थोड़ा अगर एनालिसिस की तरफ गया तो ठीक है. अगर आप एकदम ऐसे सोचोगे ना तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे कि मेरा बॉस तो ऐसा था, ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक दिस, ही यूज्ड टू गिव मी अननेसेसरी डेडलाइंस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो यही सही है. एंड बिलीव मी, फर्स्ट जॉब और द अर्ली फेज ऑफ आवर करियर, आप हमेशा मानते हो योर बॉस इज योर आइडल. बॉस जो करते हैं मैं भी करूंगा, क्योंकि भाई कोई होता नहीं है. ठीक है, आप देयर आर वेरी रेयर पीपल हुम यू कैन फॉलो इन द कंपनी. सो बॉस आपका आइडल बन जाता है कि मैं इसके तरह ही बनाऊंगा. तो माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि वो टॉक्सिसिटी ना मतलब अननोइंगली ना वो टॉक्सिसिटी हो जाता है. मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, इट बिकम्स. सो वो है. सेकेंड चीज है, टॉक्सिसिटी कब होता है, जब अपना किसी पर्सनल लाइफ हैज गॉन फॉर अ टॉस. मे बी ही और शी इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स मैटर, और दे आर हैविंग अ वेरी बैड fight with their family, they are having any property issues, they are having any personal family crisis, कुछ भी हो जाए, they are not happy in their personal life. भाई ऐसा इंसान ना वो लगता है कि अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं किसी को खुश नहीं रखूंगा. भाई मैं रो रहा हूं रोज ऑफिस के बाद जाके, ये हंस हंस के ऑफिस के बाद जाके वो घर पे कैसे बैठ रहा है, क्या है इसका. भाई मेरा लाइफ जहर है, उसका लाइफ भी जहर बनाओ. ठीक है, तो ऐसा है. तो ये सब चीजें हैं जो एक टॉक्सिक बॉसेस को टॉक्सिसिटी बनाता है एक आदमी के अंदर. ठीक है, और भी साइंटिफिक चीजें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल्स. चलो, सो सर्टेन पॉइंट्स बेस्ड ऑन विच यू कैन आइडेंटिफाई अ टॉक्सिक बॉस. सबसे पहले होता है तुमने क्या किया सिंड्रोम. ये अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस, तुमने क्या किया सिंड्रोम ड्यूरिंग अप्रेजल. अगर आप रिलेट कर पा रहे हो प्लीज कमेंट में कुछ भी लिख दो. तुम लिख दो, टीम लिख दो, कि यस लिख दो.
तो मैं समझ पाऊंगा। तुमने क्या किया सिंड्रोम, हर अप्रेजल टाइम में बॉस आपको बुलाएगा, हे हाय प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट, और क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, एंड टेल मी व्हाई शुड आई गिव यू दिस हाइक, टेल मी व्हाई शुड आई गिव यू दिस, टेल मी क्या किया तुमने। भाई तू मेरा मैनेजर है, तेरे को पता नहीं मैं क्या करता हूं मैं? अगर तेरे को पता नहीं है, इफ यू डोंट नो, if you're not aware that what I have done till date, first of all you should have asked for an update then and there and not wait for the appraisal cycle. Secondly, matlab if you're manager, if you're a leader, if you have team under you, it's your whole and soul responsibility to know ki what your team members are doing. Ask them for some documentation, ask for some trackers, ask for something एज अ डॉक्यूमेंट कि तुमने क्या किया। भाई ये तो हो गया कि भाई मतलब मैं पूरा साल टीम्स के साथ मैं बात नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बट मुझे ना बाई हुक और क्रूक दिखाना है कि भाई तुमने काम नहीं किया, तो मैं ये सवाल पूछूंगा तुमने क्या किया, ठीक है। तो क्या होता है मैक्सिमम टाइम नो आप फिर वो ठीक भी है, आप ना जवाब देना लाइक यू स्टार्ट टेलिंग कि मैं ये किया वो किया। एंड हियर इज अ वेरी गुड कैच, यहां पे एक लेसन यू नीड टू लर्न, ऑलवेज डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट इन सम ईमेल विच इज बिन साइंड ऑफ, ठीक है। ऑलवेज डॉक्यूमेंट दिस ईमेल्स। आप क्या करते हो, आउटलुक में ईमेल आता है, ठीक है एप्लीकेशन ईमेल है, हो गया, ठीक है चलो डिलीट कर दिया, ऐसा मत करना। जो भी अप्रिसिएशन ईमेल्स है ऑलवेज सेव दोस, ठीक है, ऑलवेज हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जब आपका बॉस पूछते हैं ना कि आपने क्या किया पूरा साल, तो ये आप सामने दे दोगे कि भाई मैंने क्या किया, ये देख लो, ये है। तो बहुत जरूरी है अपना प्रचार खुद करना, ठीक है। भाई बोलते कि डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ये नहीं भाई, कॉर्पोरेट में नहीं चलता। यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ, यू हैव टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। कोई आगे आके आपके बिहाफ में ट्रम्पेट बांसुरी नहीं बजाने वाला, आप कोई ढिंडोरा पीट के बोलना पड़ेगा मैं ये किया, मैं वो किया, विथ प्रूफ। ऐसा आप हवा में बात नहीं कर सकते हो कि झूठ में नहीं बोल सकते हो कि मैं ये किया वो नहीं किया, पकड़े जाओगे। बहुत लीडर्स होते हैं कि जेन्युइनली पूछते हैं अप्रेजल साइकिल में कि तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, टेल मी, in a very constructive manner, ठीक है। तब you can answer all the questions, all the questions asked by him, your you know your ups and downs, what went good, what went wrong with you, what you could have done better in the entire financial year, ये सब बोल सकते हो। बट कोई टॉक्सिक बॉसेस होता है ना, ज्यादातर होता है टॉक्सिक बॉसेस, जो ना ऐसे मेंटालिटी में आता कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, इसको मुझे कुछ देना नहीं है, तो इस मेंटालिटी से आके ही वो ना आपको बुलाते हैं फिर रूम में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। द ओनली शील्ड दैट यू वुड हैव इज योर डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट। अगर आपने कुछ अचीव किया, अगर आपने कुछ सिग्निफिकेंट कुछ किया नहीं, फिर राम भरोसे चलेगा, देन तो आपके बॉस का हाथ में है कि आपको कुछ हाइक 0.8% दे दे, 1% दे दे, 6% दे दे, तो ये उनका हाथ में, तब कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आप वो बेल कर्व में पड़ जाओगे। बेल कर्व बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो मैं दूसरा वीडियो में समझाऊंगा, बट ये चीज है। सेकेंड पॉइंट, बॉस विल नेवर एवर कम एंड आस्क यू हाउ आर यू, अ टॉक्सिक बॉस आई वुड से, और अ नैगिंग बॉस कभी ये पूछेंगे नहीं आप कैसे हो, क्या कुछ हेल्प चाहिए, आप इतना लेट से क्यों ऑफिस में हो, क्या चाहिए आपको। अगर कोई एस्केलेशन आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एस्केलेशन आ गया आपके पास, कुछ कंप्लेन मेल आ गया, कुछ इश्यू हो गया, योर बॉस विल से, योर टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक बॉल विल जस्ट टेल दैट यू नो आई नीड दिस इश्यू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। कैसे करते हो, कहां से करते हो, किसका हेल्प ले करते हो, आई डोंट, मेरा काम नहीं है, रिजॉल्व करना तुम्हारा काम है, वो करो बस, बोल के निकल जाएंगे। टीम बैठ के यार मतलब दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इन द ऑफिस एंड काइंड ऑफ रिजॉल्विंग दोस इश्यूज, ही विल नॉट बी बॉदर्ड। उसको लगेगा क्या मेरा काम थोड़ी है, मैं इतना गंदा काम करूंगा, आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स, मेरा काम है एग्जीक्यूट करवाना, मैं करके मैं घर चला गया भाई।
These are certain traits of toxic people, toxic boss. A good leader or a good boss will always be, be with you in terms of any crisis and protect you and say ki bhai Rahul, I know this escalation has come and there was certain gap in some things, so I need to sit with you and I really want to help you to overcome this issue as soon as possible, so tell me what help you need from my end. वो आपके साथ बैठेगा ऑफिस में, आप जब तक हो, चाहे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, आधा घंटा हो, आपके साथ बैठेगा. ही विल लिसन टू यू कि क्यों क्या हो रहा है. फिर ये भी बोलेंगे कि चलो मैं भी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ तेरा, तो आई ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग दिस थिंग. चल बोलते तू ये कर, मैं ये करता हूँ, खत्म करके घर चलते. ये होता है एग्जाम्पल ऑफ गुड लीडर्स. टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक बॉस, they will not be bothered at all, not be bothered. चिल्लाएगा फ्लोर में बैठ के, ठीक है. मतलब I don't understand why certain bosses they shout on the floor for nothing. या तुम चिल्लाए क्या हासिल कर लोगे? चिल्ला के कुछ हासिल नहीं करने वाले हो आप. अब चिल्ला के अपना दिमाग गर्म कर रहे हो और आप दूसरे का, अगर वो थोड़ा बच्चा है कि अगर वो थोड़ा फ्रेशर्स है और एंट्री लेवल में और मिड लेवल में, वो डर के साला आपसे बात ही नहीं करेगा आगे से. तो चिल्ला के कोई हासिल नहीं होना, आज तक कुछ नहीं हासिल हुआ. यू आर नॉट डीलिंग विथ विथ कैटल्स, ठीक है. गाय बछड़े को आप मार मार के सीधा कर सकते हो कि हाँ ये आगे चल, आगे चल, हट हट हट. एम्प्लॉयज इन अ कंपनी आर नॉट कैटल. टॉक्सिक बॉस नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस. You need to treat your employees just like a human being, ठीक है. ये ना मैं बॉस हूँ, वो भाई वो तो एग्जीक्यूटिव है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर. भाई तू भी नौकर है, वो भी नौकर है. तेरा कॉस्ट सेंटर, उसका कॉस्ट सेंटर सेम है. तेरे को जहां से पैसा आ रहा है उसको भी वहां से पैसा आ रहा है. तो किस चीज का घमंड, किस चीज का घमंड तू जस्ट टेल मी. तो ये दिस इज वन अनदर आइडेंटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ टॉक्सिक बॉस. सेकेंड थिंग, हमेशा वो बॉस क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग माइक्रो मैनेजिंग, ठीक है. सी माइक्रो मैनेजिंग, देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो मैनेजिंग. माइक्रो मैनेजिंग अ टीम और माइक्रो मैनेजिंग अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग वेल और who is willingly काम चोरी कर रहे हैं, वो अलग बात है. तब तो माइक्रो मैनेज करना होता है. बट इन जनरल यू आर माइक्रो मैनेजिंग अ टीम और एन इंडिविजुअल जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू आर कंट्रोल फ्रीक. आप चाहते हो भाई सब कुछ मेरे अंडर रहे, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, सब मेरे मुताबिक खाना खाने जाए, लंच करने जाए, मेरे मुताबिक ये करे वो करे. भाई नहीं होता भाई. ये 2023 है, दिस इज नॉट 90s और 2000 जहां पे ना लोग डर डर के काम करते थे. आजकल का जनरेशन बहुत ही समझदार और दे आर क्वाइट ब्रेव, दे कैन टेक द डिसीजंस एंड ऑल. सो अगर आपको यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ पीपल, सो फॉर श्योर दे आर टॉक्सिक. नो गुड लीडर्स विल डू माइक्रो मैनेजमेंट. यार मैं थोड़ी, मेरे पास इतना काम है, मैं बैठ के थोड़ी ट्रैक रखूंगा कौन ब्रेक पे जा रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन जल्दी जा रहा है घर. मेरा क्या होना चाहिए, मेरे काम डिलीवरी सही होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे द डिलीवरी फॉर विच आई हैव अपॉइंटेड सर्टेन पीपल, आई हैव हायर्ड सर्टेन पीपल, दोज डिलीवरी थिंग्स शुड गो सीमलेस. मुझे मतलब नहीं कौन किसके साथ जा रहा है, कौन बियर पीने जा रहा है शाम को, कौन किसके साथ बैठ कर डिनर कर रहा है, कि भाई कौन थोड़ा 10 मिनट पहले चला गया, अरे ये तो जल्दी जा रहा है, कल इसको देखना पड़ेगा. भाई इसका मतलब आपके पास कोई काम नहीं है. योर बॉस डजंट हैव एनी वर्क. ये सास बहू का चर्चा ना उधर ही होता है फिर, ठीक है. काम करते नहीं है, ये करते करते ना गॉसिप करते रहेंगे, ये करते रहेंगे. हाँ एक चीज और, द साइन ऑफ अ टॉक्सिक बॉस, आपके पास आके ना वो आपको ही कोई कलीग के बारे में ना बुराई करेंगे. समझ लो राहुल इज अ सीनियर एसोसिएट, ठीक है. another person Rajat is also a senior associate and they are working together in a same team. and आप मैनेजर हो,
आप क्या करोगे, राहुल का जो बुराई है ना, आप रजत के पास जाके करोगे कि भाई इसको काम ही नहीं आता, ये नहीं आता, उसको निकाल दूंगा। A good leader or a good manager will never do this. They will never discuss other people's crisis, other people's what other people's क्या बोलो issues with another guy, ठीक है, नहीं करेंगे। वो अपने पीयर लेवल में जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं मैनेजर हूं, मैं दूसरा टीम के मैनेजर से पूछ ली भाई ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूँ बता। बट तुम बात कर रहे हो एक एक बंदे के साथ जिसका दोस्त और जिसका कलीग वो सेम टीम में है। दिस इज अ टॉक्सिसिटी, दिस शुड नेवर बी डन। तो ऐसा अगर आप नोटिस करते हो कि हो रहा है आपके साथ, दैट मीन्स योर बॉस इज टॉक्सिक एंड उनको हिम्मत नहीं है उसको बोलने का जाके, भाई जो भी है डायरेक्टली जाके खत्म करना बात। तुम दूसरे के साथ बात करके क्या मिल जाएगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा। Another very very important point, whenever you are going on a common call, where your boss is there, his peer is there, like there are two managers, ठीक है, so I'm based out of HR, so मैं बोलूंगा अगर आपका पेरोल मैनेजर हो गया और आपका ऑपरेशंस HR मैनेजर हो गया, दो है, एंड आप हो, यू आर रिपोर्टिंग टू द HR ऑपरेशंस मैनेजर एंड पेरोल मैनेजर भी है वहां पे। उस टाइम ना योर मैनेजर विल नॉट लेट यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। वो बोलेंगे तू चुप रहे, तेरे को आने बोला कॉल पे, डोंट गिव योर आइडियाज एंड डिस्कशंस, डोंट थ्रो योर आइडियाज हियर एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग हियर। हम लोग बड़े बात कर रहे हैं ना, तो छोटे क्यों बात करेंगे? दैट मीन्स योर बॉस इज टॉक्सिक। आइडियाज में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सबका आइडियाज ना, एक फ्रेशर्स का आइडिया ही मान बहुत सारे कंपनीज है जहां पे ideas are often kind of entertained and they are rewarded, be it from a fresher or be it from a senior director. तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि भाई तू चुप रहे, हम लोग दोनों बड़े बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राम राम करने का टाइम आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन होता है, आप ऑब्जर्व करोगे ना, where there is a toxic boss, people don't prefer to go for lunch with them with that certain kind of boss. कभी नहीं। लोग सोचेंगे यार खाने का टाइम है, उस बेवकूफ का मैं शक्ल देख के मैं खाना नहीं खा सकता है, तो बात नहीं कर सकता मैं उसके साथ, एटलीस्ट खाना मैं शांति से खाना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू हैव माई मील पीसफुली, सो आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज और हर फेस। So that's a sign that that person or that manager is a toxic, where people don't prefer or doesn't prefer to go out with him for a cup of coffee, for a beer or for lunch. लगता है यार ऐसा ही तो मुझे सताता है, बाहर जाके भी इसका शक्ल देखना पड़े, मैं तो नहीं देखूंगा उसको, मैं तो जाऊं, मैं तो बाहर उसको देखूंगा, कोई मार्केट प्लेस में देख लिया मैं, अगर उसको गलेरिया में देख लिया, मैं उसको साइबर हब में देख लिया, कि मैं आप एमएस मॉल में देखूं, मैं बात ही नहीं करूं वीकेंड में उसके साथ, मैं तो अवॉइड, भाई आंख चुरा के भाग जाऊं, उसको देखूं ही नहीं मैं। अगर गुड बॉस, इफ दैट पर्सन इज अ गुड बॉस, योर टीम मेंबर विल कम एंड स्पीक टू यू, ग्रीट यू, ठीक है, ऐसा नहीं कि देख के भाग जाए। तो समझ लो अगर आपको यही चीज लगता है आपके मैनेजर के बारे में कि भाई एटलीस्ट खाना तो खाने दो ठीक से, तो मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता, दैट मीन्स योर बॉस इज अ टॉक्सिक, ठीक है। तो ना वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, वो बहुत सारे उसका रिश्तेदार फ्रेंड्स ऐसा होगा कि यार क्या इंसान है ये, मतलब हमेशा अपना मैं करते रहता है, जस्ट लाइक बकरा, कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये कर दिया, मैं ये आइडिया लिया। भाई एक दिन तू सब यहाँ पे छोड़ के जाने वाला है, तू भूल मत जा, ज्यादा मैं मत कर, कुछ तेरा नहीं है, सब इधर ही छोड़ के जाना है। ये समझ दिमाग में किसी को नहीं आता, ये दिमाग में घुसता ही नहीं किसी का ये चीज। Another point, अगर आपके ऑफिस में कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई भी पार्टीज मतलब वो होता है ना फ्लोर में, बीच बीच में लंच टाइम के बाद किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और किसी का मंथली कुछ हो गया, कुछ अवार्ड देना, मतलब छोटा मोटा चीज हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, किसी का शादी करके वापस आया, उसका केक कटिंग सेरेमनी है, ऐसा टाइम में वो बॉस कभी नहीं आएगा, वो बोलेगा मेरा तो कॉल है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू कम एंड ज्वाइन, बट आई हैव सर्टेन कॉल्स विद
रॉबर्ट स्मिथ ये ऐसे ऐसे कहानी बनाएगा, और देखा होगा हेडफोन लेके ना बैठा है, अंदर चाहे वो यूट्यूब का वीडियो चले या फिर यूट्यूब म्यूजिक चले, कुछ और चले, गाना चले, पर हेडफोन लेके बैठा होगा. ही विल ट्राई टू अवॉइड क्राउड because he knows that people doesn't like me, and nobody will talk to me if I go there. भले ही बाहर से लोग आइए सर, केक खाइए सर, कॉफी पी लीजिए, ऐसे करेंगे क्योंकि करना पड़ता है. ठीक है, अगर आपका बॉस है, आप तो मुंह के ऊपर ना बोल नहीं सकता है चल भाग यहां से, तो वो कभी नहीं आएगा. ये सब चीज में ना वो हमेशा ही विल अवॉइड, एंड ही विल बिहेव वेरी वेरी प्रोएक्टिव. अगर यही पार्टी ना अगर कोई लीडरशिप का हो, हाँ मैं चला गया, मैं पहले से ही चला गया, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, वो दिखाएगा, दिखावा होगा. बट व्हेन इट कम्स टू योर टीम, व्हेन इट कम्स टू द टीम, ही विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव. करेगा ही नहीं, ही विल नॉट बी बॉदर्ड. वो सोचेगा मैं क्यों करूं भाई, मेरा काम थोड़ी है, ये लोग करेंगे, ये लोग करने तो क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करने नहीं देंगे. अरे तुम लोग का काम नहीं है, तुमने ऐसे इतना टाइम लगा दिया, ये कर रहे हो वो कर रहे हो. तो ऐसा है आइडेंटिफिकेशन. थर्डली द सेकेंड पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट्स और 2-3 है, थोड़ा वीडियो और थोड़ा लंबा चलेगा, बट बेयर विथ मी. बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं ना. और यूट्यूबर्स के मारे जो ज्ञान बांटते हैं ना, चार्ट लगा के, एक्सेल शीट लगा के, ये सब वीडियोस दे के, ये सब मैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, मेरे को लगता है अपना जो मुद्दा है वो बोल के खत्म करो, दैट्स ऑल. पीपल डजंट हैव दोज टाइम की, इतना टाइम नहीं है बैठ के भाई तुम्हारा वीडियोस का वो चार्ट देखे, ग्राफ देखे, ट्रेंडिंग एनालिसिस देखे. भाई वो लोग करते होंगे जिसका फुल टाइम यूट्यूब है. भाई मेरा फुल टाइम काम नहीं है ये. आई एम जस्ट गिविंग एक्सपीरियंस, making videos out of my experience and out of the experience of the people who comes to me for consultation and suggestion. तो वही चीज है. टॉक्सिक बॉस, another पॉइंट, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दूसरे टीम के साथ जाके बात कर रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप सुन के आ रहे हो. he or she will not prefer you going to the other teams or speaking to other team members. other team मतलब अगर आप आप अगर किसका बोलूं मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर if you're working in some team A and you're talking to a team B, going to the team B and asking कि तुम लोग ऐसे कैसे करते हो, ये काम कैसे होता है, you talk to that manager is very friendly, कभी नहीं चाहेगा. वो बोलेगा you are supposed to talk to that team. क्यों भाई, तेरा राज चल रहा है क्या कंपनी में कि तेरा मर्जी से हम लोग सांस ले बैठ के? नहीं चलता है ऐसा. दैट इज अ साइन ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक. मतलब पागलपंथी है. और साइको होता है ना, साइको ऐसा लोग होता है, बट होते हैं बहुत. आप लोग प्लीज कमेंट करना, प्लीज आप लोग बताना कमेंट में अगर ऐसा लोग होते हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये चीज है. और जब एस्केलेशन आ गया, ये लास्ट पॉइंट, एस्केलेशन आते ही ना वो हाइपर हो जाएगा. अरे राहुल इधर जल दिया, एस्केलेशन आ गया, ये क्या है, क्या कर दिया तूने, ये क्या है, ये कर दे, अभी यही बाकी रह गया मुझे. भाई आधा केस में ऐसा होता है, आधा से ज्यादा केस में होता है कि बंदे का कोई फॉल्ट होता ही नहीं. दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग इश्यू फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड, और दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग और दैट्स अ मिसकम्युनिकेशन. वो रिक्वेस्ट ही ऐसा भेजा था कि भाई वो गलत चीज भेजा था, तो बंदा क्या करे. तो पहले ही तुम जाके चिल्ला मिली कर रहे थे टीम के ऊपर कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई डोंट वांट रिजल्ट. ये मतलब क्या बोलूं मैं अभी. ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई. पहले देखो, एस्केलेशन आया था, पहले देखो, ठीक से पढ़ो मेल को. ठीक है, मेल को ठीक से पढ़ो यार, क्या एस्केलेशन आया है, मतलब क्या मुद्दा है उसमें, फिर बुलाओ एक मीटिंग रूम में जाके ठीक से बात. या क्या नौकर समझ के रखे हो अपनी टीम को? ऐसा नहीं होता यार. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. ऐसे करने से कोई काम आपका ठीक नहीं होने वाला, लोग पसंद नहीं करने वाले हैं आपको. बट दीज वर सर्टेन पॉइंट्स. अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया तो प्लीज कमेंट पे लिखना. वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना. थोड़ा बड़ा हो गया, प्लस प्लीज देखो. एंड बहुत जल्द आने वालों को एक नया वीडियो के साथ. एवरी मंडे एंड थर्सडे मेरा वीडियो आएगा.
यूट्यूब में। तो प्लीज बने रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना बिकॉज ये कॉमन टॉपिक है। बॉस को भी थोड़ा शेयर करवा देना, बॉस को भी दे देना ताकि वो समझ जाए कि भाई मेरे लोग बेवकूफ नहीं है।